हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बोलने वाला हूँ, दिल्ली डीटीसी की तरफ से नई रिक्वायरमेंट निकल कर आई है, तो कैसे अप्लाई करना है इस नोटिफिकेशन को, सब मैं आपको इस वीडियो में ए टू जेड बोलने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारी होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, उस पर जाकर आप पूरी नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकती हो। यहाँ पर आपको एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, वैकेंसीज डिटेल्स, आपको यहाँ पर सब सिलेबस, एलिजिबिलिटी सब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर फर्स्ट में आपको ऑल आउट चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आप अगर एलिजिबल हो तो आपको अप्लाई पर भेज देना पड़ेगा। तो आपको इस नोटिफिकेशन को सिंपली स्क्रॉल डाउन करने के बाद लास्ट पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई लिंक देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर देखो, आपकी यहाँ पर नेम ऑफ वैकेंसीज, आपको सब वैकेंसीज डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर देखो सिलेक्शन ऑफिसर की, सिविल, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट, फोरमैन की, फिटर की और इलेक्ट्रीशियन की आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। और लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट और ओपनिंग डेट देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर राइट में आपको अप्लाई लिंक भी अप्लाई देखने को मिल जाएगा। तो आपकी कौन सी कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहती हो, सिंपली आपको वहाँ पर क्लिक कर लेना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर देखो कैंडिडेट नेम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, फादर या हस्बैंड नेम देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, जेंडर देना पड़ेगा। ठीक है, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, कॉन्फर्म मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। कॉन्फर्म ईमेल एड्रेस देने के बाद आपको प्रीव्यू डिटेल्स पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो उसके बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर आई एग्री विथ योर टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करने के बाद सबमिट डिटेल पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो उसके बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखो, आपकी फ़ोन नंबर पर 6 डिजिट की ओटीपी आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद आपकी कॉन्फर्म 6 डिजिट की वाली ओटीपी देना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्फर्म उस ओटीपी करने के बाद वेरीफाई ओटीपी एंड प्रोसेस पर आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना पड़ेगा। तो ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखो पासवर्ड, आपकी न्यू पासवर्ड आपको चूज़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद कॉन्फर्म पासवर्ड करने के बाद आपको क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक कर देना पड़ेगा सिंपली। तो न्यू पासवर्ड देने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखो, आपको लॉगिन साइट ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा, उसके बाद पासवर्ड देना पड़ेगा। न्यू पासवर्ड आप जो क्रिएट कर रहा करी है, तो आपको वहाँ पर देने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑल वैकेंसी डिटेल देखने को मिल जाएगा। सिलेक्शन ऑफिसर, सिविल, इलेक्ट्रिकल की, फॉरमैन, असिस्टेंट फॉरमैन की, असिस्टेंट फिटर की और असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। और राइट में आपको यहाँ पर क्लोजिंग डेट भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको अप्लाई लिंक भी देखने को मिल जाएगा। तो आप जिस भी वैकेंसीज पर आप अप्लाई करना चाहते हो, सिंपली आपको उस लिंक पर क्लिक कर देना पड़ेगा इसी तरह। तो इसी तरह क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो आपको यहाँ पर देखो, तो आपको यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा। SC ST OBC है तो आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। और अगर OBC सिलेक्ट करती हो तो आपको दिल्ली की सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कैटेगरी देने के बाद आप अगर फिजिकल डिजेबल है तो आपको यहाँ पर येस करना पड़ेगा, नहीं तो नो करना पड़ेगा। आप आपकी नेशनलिटी आपको यहाँ पर इंडियन कर लेना है। तो नेशनलिटी देने के बाद आपके यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस देने के बाद आप अगर सेम एज ए प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है तो आपके यहाँ पर सिंपली इस बटन पर आपको क्लिक कर लेना है, तो आपको सेम एट इज कॉपी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप अगर आपकी कोई क्रिमिनल केस है तो आपको यहाँ पर येस करना पड़ेगा, नहीं तो नो कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड देना पड़ेगा और पैन कार्ड दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। उसके बाद आपको सेव डिटेल्स पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो इसके बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स देना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर IIT से हो तो आपको IIT चूज़ करना पड़ेगा। अगर अप्रेंटिसशिप के हो
तो आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर आईआईटी हो तो आपको आईआईटी पर क्लिक कर लेना पड़ेगा। आईआईटी पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखो कोर्स नेम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, सिलेक्ट ट्रेड व कोर्स नेम देना पड़ेगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम देना पड़ेगा, ईयर ऑफ पासिंग देना पड़ेगा, ठीक है। रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। टोटल मार्क देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेन मार्क, आप कितने आप उस एग्ज़ाम पर पाई हो तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ऐसे देने के बाद आपको परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा सर्टिफिकेट, चूज़ फाइल से आपको अपलोड कर लेना पड़ेगा। और अपलोड फाइल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में 100 केबी से 200 केबी तक रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेव चेंज पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट एजुकेशन डिटेल्स पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो उसके बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखो एक्सपीरियंस डिटेल्स आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम, आपकी कोई एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ऑर्गेनाइजेशन नेम, डेस्टिनेशन, फ्रॉम टू, ठीक, आपको यहाँ पर ड्यूरेशन देना पड़ेगा, पीरियड कितने पीरियड तक आप उस जॉब को करा है, प्रे बैंड ग्रेड पे, और अपलोडेड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। और आप अगर कोई भी एक्सपीरियंस हो तो आपके यहाँ पर ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करने के बाद दूसरे उस जानकारी आपको सेमेटिस देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट को। तो आपको यहाँ पर देखो फोटोग्राफ आपको चूज फाइल से अपलोड करना पड़ेगा जेपीईजी फॉर्मेट में 40 केबी के अंदर, ठीक है। और सिग्नेचर चूज़ करना पड़ेगा जेपीईजी फॉर्मेट में 40 केबी से अंदर। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको चूज़ फाइल से आपको अपलोड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको चूज़ कर लेना पड़ेगा, ठीक है। 100 केबी से 200 केबी तक आपकी रहना पड़ेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो उसके बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखो फाइनल स्टेटस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखो टेक मी टू फाइनल स्टेज पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो उसके बाद आपके पास एक इस तरह की डिक्लेरेशन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखो लेफ़्ट साइड पर इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनल सबमिशन पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखो व्यू फ्रॉम, आपको यहाँ पर क्लिक करने से ही आपकी ऑल डिटेल्स आपकी देखने को मिल जाएगा। तो आपको उस नोटिफिकेशन को प्रिंट आउट कर लेना है, ठीक है। तो उस नोटिफिकेशन को प्रिंट आउट कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आज यही था हमारी वीडियो डीटीसी दिल्ली रिक्रूटमेंट की कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन कॉल कर देना, क्योंकि इसी तरह मैं यूनिक से यूनिक जॉब की नोटिफिकेशन और कैसे अप्लाई भी करना है सब मैं इस चैनल पर डेली से डेली आपके पास शेयर करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।